नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? चलिए बीपीएससी लेक्चर सीरीज में आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं तीसरा लेक्चर। तो शुरुआत करते हैं। टॉपिक है एंशियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार, प्राचीन बिहार का इतिहास। आज इसमें हम पढ़ेंगे वंश और धर्म के बारे में। फ्रॉम सुगा एम्पायर टू राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। तो सुंग साम्राज्य से लेकर बौद्ध और जैन का उदय तक आज हम देखेंगे, जैन धर्म का उदय तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले क्रोनोलॉजिकल में द एज ऑफ डायनेस्टी में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री फ्रॉम सुंग टू सैन। सुंग मतलब इस समय जो है वंश में राजनीतिक इतिहास के साथ साथ सुंग से पढ़ेंगे और सुंग से सैन तक, फ्रॉम सुंग टू सैन तक। और दूसरे में पढ़ेंगे द पाथ ऑफ इनलाइटमेंट। इनलाइटमेंट मतलब शिक्षा, बौद्ध धर्म का जो किस रास्ते पर वो लोग शिक्षा करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं आत्मज्ञान की। चलिए तो शुरू करते हैं। द ब्राह्मीण रिवाइवल, सुंग एंड कन्नव डायनेस्टी। तो हम अब शुरुआत करते हैं कि पुनः उत्थान किस प्रकार से किया गया सुंग और कन्नव डायनेस्टी का। चलिए शुरू करते हैं। तो सुंग डायनेस्टी जो है 185 बीसी में इसकी स्थापना जो है पुष्यमित्र सुंग ने की थी। और इसकी राजधानी जो है पहले पाटलिपुत्र हुआ करती थी, पाटलिपुत्र। बाद में इसे चलकर विदिशा कर दिया गया। और इनके अंतिम जो शासक थे देवभूति, वो जो है पुष्यमित्र शुंग से हार गए। ओके। और कंडक्टेड 2 अश्वमेध यज्ञ। इस दौरान जो है मेन जो इवेंट हुआ था, अश्वमेध यज्ञ हुआ था 2 घोड़ों का। और ये जो है इसके दरबार में जो है पतंजलि भी थे। पतंजलि जो स्कॉलर थे वो भी सुंग वंश में थे। तो इनके दरबार में देखिए सुंग वंश में पतंजलि जो आयुर्वेद में आप देखिएगा बहुत बड़े ऋषि कहलाए। अब हम बात करने वाले हैं कन्नव डायनेस्टी। कन्नव डायनेस्टी जो है इसकी स्थापना जो है वासुदेव ने 75 बीसी के दौरान की थी। और इन्होंने डिफीटेड द लास्ट सुंग रूलर देवभूति को हराया था। और इनका जो भौगोलिक क्षेत्र की बात करेंगे, रूल लिमिटेड स्ट्रिक्टली टू पाटलिपुत्र। इन्होंने काफी जो है स्ट्रिक्ट तरीके से पाटलिपुत्र का शासन किया था। अब हम बात करेंगे द इंपेरियल पीक द गुप्ता एम्पायर। मतलब अब हम बात करने वाले हैं साम्राज्य को कितना उच्च स्तर पर पहुंचा गुप्ता एम्पायर का, गुप्त साम्राज्य का। द लिनियस, अब वंश की बात करेंगे। इस गुप्त वंश के जो संस्थापक हैं श्रीगुप्त। श्रीगुप्त को इस वंश के संस्थापक कहा जाता है। ओके। रियल फाउंडर इन्हीं चंद्रगुप्त प्रथम को रियल फाउंडर माना जाता है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है, फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर, पहला जो है स्वतंत्र शासक, इंपेरियल टाइटिल। और इसके साम्राज्य का जो टाइटल किया गया महाराजा अधिराज दिया गया इन 320 एडी एट द पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में इसे महाराजा अधिराज का उपाधि दिया गया 320 शताब्दी में। ये जो है चंद्रगुप्त फर्स्ट ने ये टाइटल दिया था। अब कल्चरल लेगेसी की बात करेंगे। यहाँ की सांस्कृतिक जो है लेगेसी किस प्रकार से रही। आर्किटेक्चर की बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ बोध गया टेम्पल। इस काल में जो है गुप्त काल में बोध गया टेम्पल भी बनाया गया, कंस्ट्रक्ट किया गया। एजुकेशन जो है इस समय स्थापित किया गया एजुकेशन के क्षेत्र में विकास के लिए, तो नालंदा महावीरा व कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा महावीरा का स्थापना किया गया। द कोर्ट ऑफ ज्वेल्स किसके शासन में, ये चंद्रगुप्त टू होस्टेड द स्कॉलर। इनके जो दरबार में कालिदास, आर्यभट्ट एंड धन्वंतरी एंड अमर सिंह, ये सभी इनके कार्यकाल में थे। आप जैसे देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
चलिए तो आगे करते हैं। गार्जियन ऑफ नॉलेज द पाल डायनेस्टी। अब पाल वंश की हम बात करेंगे तो पाल वंश के जो संस्थापक थे गोपाल थे, जिन्होंने लगभग 750 एडी में इसकी स्थापना की। इन्होंने साथ ही साथ अदंतपुरी महावीरा बिहार शरीफ की भी स्थापना की। अदंत यूनिवर्सिटी का भी नाम देखिएगा, ये नालंदा में पड़ता है। साथ ही साथ इनके जो प्रमोटर थे, मतलब आगे बढ़ाने का जो काम किया इस डायनेस्टी को, बुद्धिस्ट एजुकेशन एजुकेशन के द्वारा, मतलब बौद्ध शिक्षा के द्वारा इसको प्रमोट किया गया। और आगे चलकर इन विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। स्प्रिट ऑफ इंस्टीट्यूशन, अब देखेंगे यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये इन्होंने, आप ये जब मैप देखिएगा तो स्प्रिट ऑफ इंस्टीट्यूशन मतलब संस्थाओं का किस प्रकार से विस्तार किया। आप देख सकते हैं ये बिहार शरीफ से लेकर, बिहार शरीफ से ये भागलपुर के क्षेत्रों तक इन्होंने विस्तार किया था इंस्टीट्यूशन का। कि सर द पाल रूलर्स एक्टिवली प्रमोटेड बुद्धिस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द रीजन। इस क्षेत्र में पाल पाल धर्मपाल जो शासक थे, उन्होंने बौद्ध शिक्षा का काफी विस्तार किया इस क्षेत्रों में। अब बात करते हैं द मिथिला स्ट्रॉन्ग होल्ड कन्नड़ डायनेस्टी 1997 टू 1378। अब मिथिला जो क्षेत्र का जो सबसे जो मजबूत शासक माना जाता है कन्नड़ डायनेस्टी की, ये नॉर्थ बिहार के क्षेत्र में पड़ता है, जो मिथिला का क्षेत्र कहा जाता है। और इनके जो है राइज जो बात करेंगे, इसके जो फाउंडर है नानी देव, इन्होंने लगभग 1097 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और यहाँ की राजधानी जो बताया सिमरोगढ़, जो वर्तमान समय में अभी नेपाल के क्षेत्रों में पड़ता है। तो आप देख सकते हैं नॉर्थ बिहार के मिथिला क्षेत्र को इस मैप में आप देखिए, नॉर्थ बिहार के क्षेत्रों में आता है। नॉर्थ बिहार में ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण के क्षेत्रों में बात करिएगा। द गोल्डन टाइम ऑफ मिथिला, इस समय को जो है मिथिला क्षेत्र का एक स्वर्णिम काल कहा जाता है। अब बात करेंगे द फॉल, इसका जो है फॉल कैसे हुआ, मतलब इसका विनाश कैसे हुआ। तो ये 1324 से लेकर 1378 बीसी के बीच हुआ था। और इस समय जो है दिल्ली सुल्तान का जो रूलर था गयासुद्दीन तुगलक, इन्होंने कन्नड़ वंश पर आक्रमण किया और बिहार पर कब्जा कर लिया। और इस समय जो है शासक जो है हरि सिंह थे, रिजाइनिंग किंग ड्यूरिंग इन्वेंशन। जो उस समय जो आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, उस समय हरि सिंह इस क्षेत्र के जो है राजा हुआ करते थे। और आउटकम्स हुआ, इसका परिणाम यह हुआ कि 1378 ईस्वी में इस वंश का जो है फॉल हो गया, फेल मतलब खत्म हो गया, ये वंश समाप्त हो गया। और इस प्रकार हम देख रहे हैं मिथिला के क्षेत्र में गोल्डन टाइम जो था, इस प्रकार जो है कन्नड़ वंश का विनाश हुआ। अब बात करेंगे द ईस्टर्न फ्रंटियर। अब पूर्वी क्षेत्र का जो है सेन डायनेस्टी का बात करेंगे, उनका उत्कर्ष हम देखेंगे। सेन डायनेस्टी जो है बंगाल और ईस्ट बिहार के क्षेत्रों में ये थे। जैसा कि आप इस मैप में आप देख सकते हैं, लास्ट रूलर यहाँ के लक्ष्मण सेन थे। आप देख सकते हैं ये बिहार के जो क्षेत्र है हलंदा उदनपुरी से लेकर ये एरिया जो साइड में देख रहे हैं, ये जो है वेस्ट बंगाल है। और साथ साथ यहाँ पर देखिएगा तो इसमें जो है बांग्लादेश भी, क्यों चूंकि उस समय भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, मतलब आजाद नहीं था। अब बात करेंगे इन्वेंशन एंड डिस्ट्रक्शन, मतलब इसका जो है किस प्रकार से इन्वेंशन हुआ और डिस्ट्रक्शन मतलब इसको बर्बाद कर दिया गया। 1197 ईस्वी में इसको जो है ध्वस्त एक तरह से कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। इन्वेंडर, और यहाँ पर हमला करने वाले जो थे उनका नाम बख्तियार खिलजी था। अभी वर्तमान में बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए, बख्तियार
गोरखपुर जो अभी स्टेशन आप देखते हैं उस वो बख्तियार खिलजी के नाम पर भी पड़ा है। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को भी जला था। और इनका इसके दौरान जो है 1197 ईस्वी में जो डिफीटेड लक्ष्मण सेन एंड कंक्वेर्ड लक्ष्मण सेन को हराकर इस क्षेत्र पर अपना कब्जा कर लिया। इम्पैक्ट इसका प्रभाव क्या हुआ? डिस्ट्रक्शन ऑफ ओदंतपुरी एंड नालंदा यूनिवर्सिटी। मतलब इसका ये परिणाम हुआ, इन्होंने ओदंतपुरी और नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, जो कि मैथ के लिए और मोनेस्ट्रिक के लिए काफी प्रचलित था। Key side, the Sen dynasty fall marked a significant turning point. सेन वंश का जब फॉल हुआ तो इसके बाद काफी टर्निंग पॉइंट लिया, लीडिंग द डिक्लाइन ऑफ मेजर बुद्धिस्ट सेंटर इन द रीजन। इस कारण जो है बौद्ध जो सेंटर बना था उसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। द क्रूसिबल ऑफ फैथ, मतलब इसमें शासन का मुश्किल दौर की बात करेंगे। ये 6th सेंचुरी जो है शासन के लिए बहुत ही मुश्किल दौर था। 6th सेंचुरी बीसी स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन, मतलब धर्म के क्षेत्रों में एक रिवॉल्यूशन क्रिएट हुआ। रिवॉल्यूशन मतलब एक क्रांति उत्पन्न हुई। और इसमें वाइल्ड डायनेस्टीज fought for Gangetic plans. A reaction against the ritualistic rigidity gave the birth to the middle part of austerity. मतलब इस समय जब कई जो है वंश के लोग जो है लड़ाई कर रहे थे, कई वंश में फॉर गैंगेटिक प्लान को हासिल करने के रिएक्शन अगेंस्ट द रिचुअलिस्टिक रिगिडिटी गैव बर्थ। इस समय एक जो धर्म का उदय होता है मिडिल पार्ट, मध्य में पाथ ऑफ ऑस्टेरिटी। ओके, मतलब इस समय तपस्या का दौर, तपस्या के रास्ते पर किस प्रकार से किया गया। रिचुअलिस्टिक रिगिडिटी का मतलब होता है अनुष्ठानिक कठोरता, मतलब काफी मुश्किल दौर था इस समय आप बात करेंगे तो। और इसमें जो बुद्धिज्म को मानते हैं वो गौतम बुद्ध को मानते हैं। गौतम बुद्ध के कारण ही बुद्धिज्म की उत्पत्ति हुई। और जैन में अगर बात करेंगे, जैनिज्म में, तो महावीर स्वामी के नाम से ये धर्म आगे प्रचलित हुआ। अब बात करेंगे द प्रिंसिपल हु लेफ्ट द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध। क्या द प्रिंस हु लेफ्ट लाइफ ऑफ गौतम, मतलब गौतम बुद्ध जो है बचपन में जो है क्या राजकुमार थे, उन्होंने राजकुमार का वेशभूषा त्याग करके गौतम बुद्ध की हासिल किया। बट इनका जो जन्म जो है 563 बीसी में हुआ था। लुम्बिनी जो नेपाल में पड़ता है, ऑरिजिनेटर ऑफ बुद्धिज्म। मतलब गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म के जो जनक माने जाते हैं। इनका जन्म जो है नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। इनके बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ था। और ये इनके जो है ये किस वंश के थे? ये सांख्य वंश के थे। ये पूछता है आप लोगों के एग्जाम में, ये किस वंश के थे। इनके पिता जो है शुद्धोधन और महामाया थी, रेज बाय अंत प्रजापति गौतमी। जो पेरेंटिंग जो मतलब इनका जो है मौसी थी गौतमी जो है, क्योंकि इनकी माँ जो है बचपन में ही मर गई थी, तो इनकी मौसी जो ही आगे चल के माँ बनी इसकी। क्योंकि ओरिजिनल इनकी माँ का नाम जो है महामाया था और इनकी पत्नी का नाम जो है गौतम बुद्ध जी की पत्नी का नाम यशोधरा था और इनके बेटे का नाम राहुल था। द कैटलिस्ट द फोर इंसिडेंट, इन्होंने अपने जीवन में आखिर इन्होंने जो है राजकुमार का जो जीवन क्यों त्यागा, इसके इन्होंने 4 घटना इनको नजर आया। पहला, एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। दूसरा, सिकनेस, एक बीमार व्यक्ति। तीसरा, एक मृत्यु, जो मरा हुआ व्यक्ति। और तीसरा, हर्मित, तो हर्मित जो है सन्यासी देखा। महा अभिष्क्रमण द ग्रेट रियूनिकेशन, मतलब इसके बाद जो है उन्होंने घर को त्याग दिया, जिसे जो है महा अभिष्क्रमण कहा जाता है। लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 29 विथ हॉर्स कंठक, मतलब इन्होंने मात्र 29 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिया, महाभिष्क्रमण।
आफ्टर द 6 ईयर ऑफ लिविंग, मतलब अपना जो घर छोड़ने के 6 साल के बाद गौतम बुद्ध एंड सिद्धार्थ द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, जो बौद्ध धर्म के फाउंडर थे, उनका जन्म हुआ 2056 BC लुम्बिनी। हिज मदर वाज माया डाइड ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। जैसा कि हमने आपको बताया, इनकी माँ जो है बचपन में ही मर गई थी, जन्म देने के दौरान। अब बात करेंगे द पाथ ऑफ अब बात करेंगे 6 सालों के बाद इन्होंने जो है अपना गुरु जो है वैशाली में बनाया, हु वाज अलार कलाम। जिन इनके जो टीचर, इन्होंने अपने जब घर त्यागा तो इनको एक टीचर मिले अलार कलाम, जो वैशाली में इनको मिला, इनलाइटमेंट ऑफ निर्वाण। आखिर इन्होंने जो निर्वाहन क्या शिक्षा आखिर कहाँ पर प्राप्त हुई? ये बोध गया में निरंजना नदी के किनारे इनको प्राप्त हुई। उस समय इनकी उम्र जो है मात्र 35 साल की उम्र था। और फर्स्ट सरमन इन्होंने पहला जो दीक्षा दिया था सारनाथ में, धम्म चक्र पट्टम सुट्टा के नाम से इन्होंने दिया। और इनका जो मृत्यु जो है कुशीनगर में 483 BC में हुई थी। और ये साल का पेड़ था, उसी के किनारे ये इन्होंने अपना मतलब दे त्यागा, मतलब इनकी मौत हुई। तो वो कुशीनगर था, जो वर्तमान कुशीनगर जो आप बात करेंगे, ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित है। मोस्ट शर्मा, और इनके जो बहुत अच्छे जो सरमोन्स थे, उनका नाम था सरस्वती। और टाइटल जो है तथाकथ संख मुनि दिया गया, एडिशनल नोट के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। मतलब वर्तमान में देखते हैं, यह जो है पेड़ जो है साल ट्री, दिस इज द फोर्थ जनरेशन ऑफ बोधि ट्री। बोधि जो पेड़ होते हैं उसका ये चौथा जनरेशन माना जाता है। द लीनेज ऑफ कन्क्वेस्ट जैन तीर्थंकर। अब हम आ जाते हैं जैन के जो तीर्थंकर हैं, ये अब उनकी बात करेंगे। जैन जो है डिराइव फ्रॉम, ये जो जैन शब्द है जिन शब्दों से बना है, जिसका अर्थ होता है विनर या विक्टर, मतलब विजेता होता है। और इनके जो फर्स्ट फाउंडर कहलाते हैं इस समय, तो फर्स्ट फाउंडर इस दौर में जो जैन तीर्थंकर में बात करेंगे ऋषभ देव की, जो फाउंडर एंड फर्स्ट टीचिंग गॉड। और इनको इनको जो पहला टीचिंग गॉड कहा जाता है, मेंशन इन, जैसा कि ऋग्वेद में आप देख सकते हैं। दूसरा जो बात करेंगे अजित नाथ की, तीसरा संभव नाथ का। और इसके बाद जो प्रमुख हैं बिहार स्पेशल के लिए, 10वां पार्श्वनाथ और 24वां महावीर स्वामी, जिन्हें वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। 24 तीर्थंकर लाइफ ऑफ महावीर स्वामी। अब 24वें जो है तीर्थंकर की बात करेंगे, उनका नाम जो है महावीर स्वामी को माना जाता है। बायोग्राफिकल डाटा के अनुसार आप देख सकते हैं, इनका जन्म जो है 540 BC में हुआ था, 540 BC, कुंडल ग्राम जो वैशाली में पड़ता है। और इनके जो पिता थे, पेरेंट्स थे, सिद्धार्थ एंड त्रिशला, सिस्टर ऑफ लिच्छवी किंग चेतक, जो कि लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। इनकी पत्नी का नाम जो है यशोदा था, और इनकी बेटी का नाम प्रियदर्शिनी था। अब बात करेंगे एशियाटिक पाथ इनलाइटमेंट, मतलब तपस्वी पथ पर ये जब जा रहे थे तो तपस्वी की भांति जो शिक्षा ले रहे थे एशियाटिक पथ में, देखेंगे कौन कौन सी घटना हुई। रिनाउंस्ड वर्ल्ड एट द एज 30 परमिशन टू एल्डर ब्रदर। और रिनाउंस्ड किए वर्ल्ड को 30 साल की उम्र में ऑफ द एल्डर ब्रदर। 12 इयर्स ऑफ रिगरस पेनेट, मतलब 12 साल का जो है कष्ट, मतलब तपस्या की बात कर रहे हैं। 12 साल तक ये कष्ट करके, मतलब कहा कि ये तपस्वी की भांति जो है रास्ता था। इनलाइटमेंट
इनलाइटमेंट को कैवल्य कहा जाता है या शिक्षा। लोकेशन इन्होंने जो अपनी शिक्षा की जंबिक जो विलेज था वहाँ पर इन्होंने अपनी शिक्षा ली थी। साइट जो है अंडर ए साल ट्री, साल पेड़ के नीचे बैंक ऑफ रिजुपलिक, जो रिजुपलिक नदी थी। वर्तमान में आप क्यूल का नाम सुने हुए, क्यूल के छतम इन्होंने अपनी शिक्षा जो है 42 ईयर्स में लिया। और ये जो वर्ड को संसार के मोमाया को त्याग दिए थे वो मात्र 30 वर्ष के आयु में टूवर्ड्स ऑफ रिग्रेस पेनेस द जैन डॉक्ट्रिन एंड ग्रेट सिक्किमिज्म। अब बात मतभेद की बात करेंगे। जैन डॉक्ट्रिन, जैन धर्म का डॉक्ट्रिन, साथ ही साथ महान मतभेद की बात करेंगे। दोनों के बीच मतभेद किस प्रकार के हैं। त्रिरत्न, थ्री ज्वेल्स की बात करेंगे। पहला इनको इन्होंने नाम दिया सम्यक दर्शन, जैन सम्यक दर्शन जो राइट पाथ पर एकदम सत्य मार्ग पर चले। दूसरा सम्यक ज्ञान जो राइट नॉलेज, सत्य का ज्ञान की बात की। तीसरा सम्यक चरित जो कंडक्ट किया गया। आप देख सकते हैं जिस प्रकार आंख है और दूसरा राइटिंग है, राइट ज्ञान, राइट पाथ मतलब सही रास्ता, और यहाँ दूसरा कहा सही ज्ञान। तीसरा सम्यक चरिता मतलब आत्म ध्यान की बात करते हैं। और प्रीचिंग लैंग्वेज, और इसकी जो प्रीचिंग लैंग्वेज थी प्राकृत भाषा थी। और सिखिज्म की बात करेंगे, जो मतभेद है जो जैन में भी दो होते हैं, एक श्वेतांबर होते हैं, एक दिगंबर। दिगंबर को स्काई क्लैड कहा जाता है, और ये जो श्वेतांबर है व्हाइट क्लैड मतलब उजला कलर का वस्त्र पहनते हैं, वंश या गोत्र। लीडर जो है स्थूलभद्र के, श्वेतांबर को मानने वाले जो है स्थूलभद्र इसके थे नेता। वेयर विथ व्हाइट, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया व्हाइट क्लॉथ पहनते हैं। और दिगंबर जो है इनके जो लीडर माने जाते हैं भद्रभाव, जो इनमें जो है जैनिज्म में एक जो संप्रदाय है जो कपड़े पहनता है, एक नो क्लॉथ मतलब नग्न रहते हैं दिगंबर। अब बात करेंगे कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ बुद्धिज्म वर्सेस जैनिज्म। अब हम विश्लेषण करेंगे बौद्ध और जैन धर्म में क्या क्या अंतर है। तो बात करेंगे बौद्ध में, तो बौद्ध की जो भाषा है पाली भाषा है, जबकि जैनिज्म जो है प्राकृत भाषा में। देखिए स्पिरिट, इसका फैलाव जो है बुद्धिज्म जो वंश का है, ये धर्म का इंटरनेशनल है, अब्रॉड मतलब विदेशों में भी है। जबकि जैनिज्म का जो मात्र विस्तार जो है डोमेस्टिक तक रह गया, घरेलू क्षेत्र में मिडिल। और इनका जो फिर बुद्धिज्म का जो रास्ता था बीच का रास्ता था, जबकि इसमें सेवर पिनेस का रास्ता था बहुत ही कठोर। सोल, बुद्धिज्म जो है सोल को मानते हैं, आत्मा को मानते हैं और ईश्वर को मानते हैं, जबकि ये आंतरिक सोल को मानते हैं। और ये जो पूजा करते हैं नो न्यूड आइडल्स, नग्न कोई भी नग्न नहीं होता है, उनकी पूजा करते हैं। वर्शिप फॉर नेक्ड स्टेच्यू, और जैनिज्म को जो मानने वाले होते हैं वो नग्न अवस्था में जो मूर्ति है उनकी पूजा करते हैं, इसमें आइडल की पूजा। और नॉन वायलेंस, अब हिंसा की बात करेंगे प्रैक्टिकल, इसमें प्रैक्टिकल देखा जाता है जब में स्ट्रिक्ट लेस रूल, इसमें काफी स्ट्रिक्ट रूल है। निर्वहन अटेंडेबल बाय हाउस होल्डर, जिसको आराम से घर में जो रहते हैं वो अपना सकते हैं, जबकि जैनिज्म को जो है इम्पॉसिबल फॉर हाउस होल्डर, जो घर का काम करते हैं घर में रहते हैं मगर वो उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। अब हम बात करेंगे द लेगेसी ऑफ मगध। अब अंतिम में आ गए लेगेसी ऑफ मगध का, किस प्रकार का लेगेसी था। फ्रॉम द इंपेरियल माइट of the Mauryan Guptas to intellectual centuries of the Pal era, मतलब इसमें मौर्य की शक्ति की बात करेंगे, मौर्य और गुप्त वंश की शक्ति का देखेंगे। और इस समय जो सेंचुरीज ऑफ पाल एरा, पाल के समय में, पाल वंश के समय में किस प्रकार का सेंचुरीज था, मतलब मंदिर एक प्रकार। बिहार सर्व एज द एडमिनिस्ट्रेटिव हार्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया, बिहार को जो है प्रशासनिक, प्राचीन भारत का प्रशासनिक माना जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव। सिमिलिटिशनरी,
उसी प्रकार से इट ऑफर्ड द वर्ल्ड टू प्रोफाउंड फिलोसफर ऑफ अहिंसा ऑफ द मिडिल पार्ट। और ये जो है इसी प्रकार जो है बिहार जो है पूरे संसार को जो है अहिंसा और के पाथ पर चलने कहता है और मध्य रास्ते पर। ये था आज का आप लोगों के लिए लेक्चर। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवश्य विजिट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।